अपने इस YouTube चैनल पर मैं किसी भी तरीके की कोई भी राजनीति को प्रेरित करने वाली वीडियो बनाकर नहीं डालता, लेकिन मेरे भारत देश के मान सम्मान और हमारे देश के शहीदों के बलिदान का अगर अपमान किया जाएगा तो इस बात के विरोध में मैं अपनी बुलंद आवाज अपने इस सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से जरूर उठाऊंगा। और आज की इस वीडियो का विषय है एशिया में खेली जा रही क्रिकेट एशिया चैंपियनशिप कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए क्रिकेट मैच के बारे में। जी हाँ साथियों, आप सब तो जानते ही होंगे कि दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का मैच 15 सितंबर 2025 को खेला गया, जिसमें कि भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराया। लेकिन मैं आप लोगों से और सरकार से इस वीडियो के माध्यम से सवाल करना चाहता हूं कि क्या ये क्रिकेट मैच खेला जाना जरूरी था? भाई, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत देश के मान सम्मान की बात आती है, भारत देश के शहीदों के बलिदान की बात आती है, तो ऐसे में वो देश जो भारत का कट्टर दुश्मन रहा है, समय समय पर भारत देश के ऊपर आतंकवादी हमले करवाता आ रहा है, और भारत देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जिसे आतंकवाद की जड़ माना जाता है, उस देश पाकिस्तान के साथ भारत का क्रिकेट मैच खेले जाना ये कहां तक सही था? आप लोग इस बात को भी जानते होंगे कि आज से मात्र 4 महीने पहले जम्मू कश्मीर में इसी पाकिस्तान देश के आतंकवादियों ने भारत देश के टूरिस्टों को पकड़कर उनसे उनका धर्म पूछा, और उनके मजहबी धर्म का न हो पाने के कारण उन आतंकवादियों ने भारत देश के लोगों को गोली मार दी। पाकिस्तान के द्वारा कराए गए इस आतंकवादी हमले में भारत देश के 20 से ज्यादा टूरिस्टों की जान चली गई थी, और ये पाकिस्तान की ओर से किया गया सबसे लेटेस्ट हमला है, जिसको अभी 4 महीने का समय भी नहीं बीता। हालांकि पाकिस्तान के द्वारा की जा रही आतंकवादी हमले की ये कायराना हरकत आज से ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के पैदा होने के बाद से ही लगातार कई मौके पे की जा चुकी है। मुंबई में ताज का आतंकवादी हमला हो, या दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में आतंकवादी हमला हो, संसद पे किया गया आतंकवादी हमला हो, या जम्मू कश्मीर के पहलगाम में किया गया आतंकवादी हमला हो, ऐसे जाने कितने ही आतंकवादी हमले होंगे जो पाकिस्तान के द्वारा भारत के ऊपर समय समय पर करवाए गए। और अभी हाल ही में पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा भारत के टूरिस्टों के ऊपर किए जाने वाले हमले के बाद भारत ने इसी पाकिस्तान के ऊपर इस आतंकवादी हमले का जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर नाम का एक ऑपरेशन ऑपरेट किया, जिससे कि इस पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। 5-6 दिनों तक चले इस युद्ध में अमेरिका की दखलंदाजी करने के बाद इस युद्ध को युद्ध विराम दे दिया गया। क्या ऐसा करना भारत सरकार के लिए उचित था? जो भारत सरकार पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा भारतीय टूरिस्टों के ऊपर किए गए आतंकवादी हमले का जवाब देने के लिए निकली थी, अमेरिका ने 4 दिन में उसका मुंह बंद करा के उसे वापस उसके घर में बिठा दिया, जिसके बाद से ये युद्ध अब तक रुका ही हुआ है। लेकिन इस युद्ध विराम के बावजूद भी भारत की सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। मतलब कि कुल मिला के भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके के आतंकवादी हमले के खिलाफ जो कार्रवाई करनी चाहिए वो एक तरफ तो भारत सरकार बखूबी कर भी रही है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये पैदा होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में एक क्रिकेट मैच का आयोजन करना ये भारत सरकार के लिए कहां तक सही है? जबकि इस क्रिकेट मैच के होने से पहले पूरे भारत देश के देशवासी इस क्रिकेट मैच का पूरी तरीके से बायकॉट कर रहे थे। और इसकी जानकारी के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि आज से पहले जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैच तय होता था तो उस क्रिकेट मैच को क्रिकेट प्रेमी त्योहार की तरह मनाया करते थे। उस दिन और उस तारीख का बेसब्री से इंतजार किया जाता था जिस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हुआ करता था। और जिस स्टेडियम में ये क्रिकेट मैच खिलाया जाता था उस स्टेडियम की तो सारी टिकटें बिना किसी पब्लिसिटी के बिक जाया करती थी। लेकिन इस बार दुबई में जो भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया क्रिकेट मैच था, उस मैच का भारतीय लोगों ने इस कदर बायकॉट किया कि स्टेडियम में जितने मैच देखने वाले दर्शकों की सीटिंग कैपेसिटी है वो भी स्टेडियम की खाली रह गई। मतलब एक तरफ तो जब ये क्रिकेट मैच किसी स्टेडियम में हुआ करता था तो बिना पब्लिसिटी के सारी टिकट बिक जाया करती थी, स्टेडियम हाउसफुल हो जाया करते थे। लेकिन इस दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले क्रिकेट मैच में स्टेडियम में दर्शकों की सीटिंग कैपेसिटी की भी पूरी टिकटें नहीं बिक पाई, जबकि इस मैच के लिए क्रिकेट कमेटी और स्टेडियम के द्वारा लगातार प्रचार किए जा रहे थे। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि भारत के एक बहुत बड़े वर्ग की तरफ से इस मैच का बायकॉट किया जा रहा था। लेकिन इन सब बातों के होने के बावजूद भी सरकार को ये बातें समझ में नहीं आई कि ऐसे मौके पे जबकि 4 महीने पहले पाकिस्तान इसी देश के आतंकवादियों के द्वारा भारत के मासूम पर्यटकों के ऊपर आतंकवादी हमला कर दिया गया, कितने परिवारों की खुशियां छीन ली गई, कितने बूढ़े माँ बाप से उनके बेटे, पत्नियों से उनके पति, बहनों से उनके भाई और बच्चों से उनके सर का साया छीन लिया गया। इसके बाद भारतीय सरकार ने इसका बदला लेने के लिए सोशल मीडिया पे प्रचार करना शुरू कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इनसे इसका बदला लिया जाएगा, और ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू भी किया गया। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बहुत थोड़े ही समय में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हस्तक्षेप करने के बाद इस युद्ध में युद्ध विराम घोषित कर दिया गया। आखिर भारतीय सरकार को ऐसा करने की जरूरत क्या थी? क्या जब अमेरिका का किसी दूसरे देश से युद्ध होगा और भारत सरकार उससे उस युद्ध पर युद्ध विराम लगाने के लिए कहेगी तो क्या अमेरिका वो युद्ध विराम लगाएगा? बिल्कुल नहीं लगाएगा। इसके बाद पाकिस्तान के ऊपर आतंकवाद के विरोध में कार्रवाई करते हुए भारत ने भारत की ओर से पाकिस्तान में जाता हुआ नदियों का जल भी रोक दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जल और आर्थिक संकट मंडराने लगा। और पाकिस्तान ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात की गुहार लगाई कि भारत उसके हिस्से का पानी नदियों में छोड़ दे, वरना पाकिस्तान के द्वारा इस बारे में भारत के ऊपर मुंहतोड़ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच इस आतंकवादी हमले
हमले के कारण कई ऐसी विदेशी औद्योगिक नीतियों को भी रद्द कर दिया गया जिनके द्वारा भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत माल का आयात निर्यात किया जाता था। भारत में पाकिस्तानी दूतावासों को बंद करवाकर एक एक पाकिस्तानी को ढूंढकर पाकिस्तान वापस भेजने की व्यवस्था की जाने लगी। आप लोगों को भी खूब अच्छे से याद होगा कि ये अभी 2-3 महीने पुरानी ही बात है। पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा भारतीय पर्यटकों के ऊपर किए जा रहे इस आतंकवादी हमले के खिलाफ अगर भारत देश का एक एक देशवासी भारतीय सरकार के साथ खड़ा है तो भारतीय सरकार को आखिर पाकिस्तान के आगे झुकने की जरूरत क्या थी। भारत और पाकिस्तान के बीच ये क्रिकेट मैच का आयोजन करके करोड़ों देशवासियों के दिलों को ठेस पहुंचाने की जरूरत क्या थी। एक तरफ तो भारतीय सरकार के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर बड़े बड़े प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, सभी तरह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को खत्म किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसी भारतीय सरकार के द्वारा हमारे भारत देश के शहीदों के बलिदान और पाकिस्तान के आतंकवादी हमले में भारतीय टूरिस्टों की निर्मम हत्या करने वाली बात को भारत सरकार इतनी जल्दी किस तरह से भूल सकती है। जब भारतीय सरकार के द्वारा भारत और पाकिस्तान के इस मैच के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो भारत देश के वो वासी जिनके परिवारों के ऊपर पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादी हमला हुआ था और हर बार पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर किए जाने वाले आतंकवादी हमले में भारत देश के जितने जवानों को अपना बलिदान देना पड़ता है उसके मान सम्मान के बारे में भी भारत सरकार बिल्कुल भूल चुकी है। तो ये भारत देश के प्रत्येक देशवासी के लिए बड़ी दुख की और भारत सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है कि उसे इस मुद्दे पे अपना एक स्टैंड लेना चाहिए। या तो पाकिस्तान और उसके आतंकवाद के पूरी तरीके से खिलाफ हो जाना चाहिए या उनकी इस तरीके की आतंकवादी नीतियों का समर्थन करना चाहिए। लेकिन इन दोनों के बीच के किए जा रहे व्यवहार से भारत देश के उन सभी शहीदों के बलिदानों की बेइज्जती होती है जो इस देश को अपना देश मानकर इस देश के ऊपर कुर्बान हो गए। पाकिस्तान के द्वारा भारत के ऊपर 4 महीने पहले किए गए आतंकवादी हमले के बाद अब जो ये भारत और पाकिस्तान का दुबई में मैच करवाया गया, इस मैच के होने का दर्द उस परिवार के लोग जिन्होंने इस आतंकवादी हमले में देश के नाम पर अपने घर का एक बेटा खो दिया, एक पति, एक भाई, एक पिता खो दिया, उनको इस क्रिकेट मैच के आयोजन से कितनी ठेस पहुंची होगी। और उनके दिल को लगी हुई इस ठेस के बारे में अगर भारतीय सरकार नहीं सोच सकती तो ऐसे ऑपरेशन खेलकर भारत देश के जवानों की जान से क्यों खेला जाता है? क्यों अपने इस ऑपरेशन नाम के खेल में उनकी जिंदगियां देश के बलिदान के नाम पर छीन ली जाती हैं? मेरे इस वीडियो के माध्यम से भारत देश का एक एक देशवासी सरकार से इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि आखिर इतना सब कुछ करने और होने के बाद ऐसी वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच इस क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया? क्या इस क्रिकेट मैच को रद्द नहीं करवाया जा सकता था? क्या भारत देश में भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान बायकट को और मजबूती नहीं दी जानी चाहिए थी? आखिर ऐसा भारत सरकार का कौन सा स्वार्थ था जिसकी पूर्ति के लिए भारत सरकार ने शहीदों के बलिदानों के बारे में भी नहीं सोचा और पूरे भारतवासियों के द्वारा इस क्रिकेट मैच के लिए पाकिस्तान को बायकट करने के लिए जो सरकार से अपील की जा रही थी उसको भी सरकार ने पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया और इस मैच का सफलतापूर्वक दुबई में आयोजन करवा दिया गया। मैच खत्म होने के बाद एक विषय जो पूरी सोशल मीडिया पे और सभी न्यूज चैनलों पर जमकर वायरल हो रहा है वो ये है कि भारतीय क्रिकेटरों ने पाकिस्तानी क्रिकेटरों से चेयर अप नहीं किया, उनसे हाथ नहीं मिलाया। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस तरीके से भारत सरकार के द्वारा भारतीय क्रिकेट टीम को और बीसीसीआई को इस चीज का अप्रूवल दे देना कि आप इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान से कोई भी मैच खेल सकते हो और वो भी ऐसी स्थिति में जब दोनों देशों के बीच अभी कुछ समय पहले ही युद्ध विराम हुआ है, ऐसे में जनता क्या सोचेगी? इस बारे में भी भारतीय सरकार ने बिल्कुल भी नहीं सोचा। मतलब कि जनता की फीलिंग्स को पूरी तरीके से एक किनारे कर दिया गया और ये सब तब हो रहा है जब भारत देश का प्रत्येक देशवासी इस बात को जानता है कि भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का बेटा जय शाह बीसीसीआई का अध्यक्ष है और वो पार्टी ही इस समय बीसीसीआई के अध्यक्ष को ऑपरेट कर रही है। ये चीज भारत देश की मौजूदा सरकार के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकती है क्योंकि इस मैच के आयोजन होने के बाद जिस तरीके से पूरा मैच खेलकर जीतने के बाद इंडियन टीम के क्रिकेटरों के द्वारा पाकिस्तान के क्रिकेटरों से हाथ भी नहीं मिलाया गया, इस विषय को सभी न्यूज चैनलों पर और सोशल मीडिया पर जितना बड़ा बनाकर दिखाया जा रहा है, दरअसल इन्हें देखने वाला प्रत्येक भारतवासी इस बात को जानता है कि भारत देश ने युद्ध भी लड़ा, पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध भी लगाए, यानी कितने शहीदों ने इस युद्ध और प्रतिबंध में अपनी जानें गंवा दी। इन सभी बातों ने इस क्रिकेट मैच के आयोजन के बाद भारत देश के प्रत्येक देशवासी को इस विषय पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है और भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का इस तरीके का डिसीजन ये भारत देश की रूलिंग पार्टी के लिए कितना भविष्य में फेवर में होगा ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। बाकी भारत और पाकिस्तान के द्वारा खेले गए इस क्रिकेट मैच के बारे में आपके जो भी विचार हो अपने कीमती विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा और हमारे चैनल पर इसी तरीके से पुलिस प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार, क्राइम की इन्वेस्टिगेशन और हथियारों की जानकारी से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अगली किसी नई जानकारी भरी नई वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।